हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का गवर्नमेंट एजुकेशन में। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपको HTML और CSS के क्वेश्चन कराने वाला हूं। यह दरअसल जो है वो NCERT बेस्ड क्वेश्चन है, जो CBSE 10th क्लास है उसमें कंप्यूटर रहता है, तो उसमें जो है वो यह दिए हुए हैं। तो जैसे कि पाइथन हो गया, तो वहां से भी मैं क्वेश्चन कराऊंगा, क्योंकि पाइथन भी जो है वो उसमें दिया है। तो मैंने ये बुक देखी तो मुझे कुछ अच्छे क्वेश्चन लगे, जो काफी अच्छे लेवल के क्वेश्चन कह सकते हैं, क्योंकि HTML से पिछली बार जब क्वेश्चन पूछे गए थे IITU में, तो बहुत आसान क्वेश्चन पूछे गए थे। तो जैसे कि क्वेश्चन मुझे याद है अभी भी, कि आपसे पूछा गया था कि BR टैग का यूज हम किस लिए करते हैं, तो लाइन ब्रेक के लिए करते हैं। ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो बहुत ही टैग से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं ज्यादातर, क्योंकि आपको पता हो तो HTML हो गया, इसमें टैग ही आपको देखने को मिलते हैं। CSS हो गया, जावास्क्रिप्ट हो गया। ओके, तो देखिए यहाँ पर बिना देरी के मैं आपको पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और पहला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, TR टैग बिलोंग टू फ्रेम सीट टैग। तो TR टैग किससे बिलोंग करता है? टेबल से, डिवीजन से, फ्रेम सीट से, या TD यानी टेबल डेटा से। तो ये दरअसल आपको टेबल से बिलोंग करता है। जब भी आप टेबल ड्रॉ करते हो, ठीक है, तो उसमें टेबल रो, ये आप देख रहे हैं यहाँ पर TR मतलब टेबल रो रहता है। और टेबल रो के अंदर जो है वो आप टेबल डेटा जो है वो लिखोगे, तो टेबल TR के अंदर TD जो है देखने को मिलता है। तो ये बेसिकली कहा जाए तो TR जो है वो टेबल का टैग होता है, बिलोंग टू टेबल। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या दिया होगा कि डैश टैग यूज टू ऐड कॉलम टू ए टेबल। अगर हमें टेबल में कॉलम ऐड करना है, तो उसके लिए हम किस टैग का यूज करोगे? ओके, तो डेफिनेशन लिस्ट कहोगे, डेफिनेशन लिस्ट टर्म कहोगे, या डेफिनेशन लिस्ट डिस्क्रिप्शन, या नन ऑफ अबव। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? हमें जो है वो टेबल में जो है वो ऐड कॉलम करना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे यहाँ पर? तो इसमें हम टेबल डेफिनेशन यानी TD का यूज करते हैं। तो देखिए यहाँ पर कहीं भी ऑप्शन में नहीं दिया होता, इसका आंसर हो जाएगा नन ऑफ अबव। अगला क्वेश्चन देखिए, विच एट्रीब्यूट इज यूज टू डिफाइन सेल कंटेंट टू लेफ्ट। लेफ्ट साइड हमें जो सेल है हमारा उसको लेफ्ट साइड इंडेंट करता है, तो उसके तो ये हम अलाइन के माध्यम से करते हैं। आप लेफ्ट या सेंटर या बॉटम या टॉप या राइट, किस तरह का जो है वो सेल किस साइड में आप जो है वो कंटेंट करना चाह रहे हो, डिफाइन करना चाह रहे हो, तो वो हम अलाइन करने के माध्यम से देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन देखिए, टैग टू ऐड ए रो टू ए टेबल। तो हमें क्या रो जो है वो ऐड करनी है, तो हम किसके माध्यम से? TR के माध्यम से करेंगे, टेबल रो के माध्यम से। ठीक है, ये टेबल हेडिंग होती है, टेबल डेफिनेशन होता है, टेबल कंटेंट होता है ये। ठीक है, तो हम रो तो TR हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग यू यूज टू स्पेसिफाई द बिगिनिंग ऑफ टेबल रो। टेबल रो, ओके, तो थ्रो, टेबलर, रो या TR। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन। ओके, सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर दिया हुआ है कि इन ऑर्डर टू ऐड बॉर्डर टू ए टेबल, बॉर्डर टैग इज स्पेसिफाइड इन विच टैग। यहाँ पर दिया हुआ है टी हेड, टी बॉर्डर, टेबल, या बात की जाए TR में। तो हमें देखिए यहाँ पर टेबल के जो है वो बॉर्डर बनाना था, तो हम टेबल के अंतर्गत देखने को मिलेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन। तो टेबल में हमें बॉर्डर डिफाइन करना है, तो वो हम टेबल के अंदर जो है वो टैग लगाएंगे। ओके, बॉर्डर टैग। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज टैग आर कॉल्ड टेबल टैग्स। इनमें से हमें जो है वो टेबल टैग बताना है कौन कौन से। तो पहला तो टेबल ही रहता है, तो ये वाला ऑप्शन तो होगा नहीं, पर टेबल, फिर TR होगा, फिर टेबल डेटा होगा, क्योंकि टेबल रो के अंदर ही डेटा देखने को मिलता है। तो इसका आंसर हमारा दरअसल हो जाएगा बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, विच टैग इज यूज टू डिफाइन द हेडिंग ऑफ द टेबल। तो हेडिंग के लिए हम किसका टेबल का यूज करेंगे? तो हेडिंग का यूज करेंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सी ऑप्शन जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच HTML कमांड इज यूज टू अलाइन द कंटेंट ऑफ द सेंटर टू सेल टू राइट। ठीक है, हमें राइट में जो है वो कंटेंट करना है, तो हम किसको करना है? यहाँ पर देखिए, अलाइन कंटेंट। ठीक है, तो टेबल TR। तो देखिए यहाँ पर TR को हम अलाइन करना चाहते हैं राइट साइड, तो इसमें ये वाला साइन तो नहीं यूज होगा। यहाँ पर देखिए ये वाला साइन लगा हुआ है, TD, हाँ ये वाला हो सकता है। TD के अलाइन जो है वो आप देखने को मिलेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन।
बाकी इस तरीके से हम नहीं लिख सकते, क्योंकि हमें जो है पता है HTML में जितने भी टैग्स होते हैं वो एंगल ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, तो ये हमारा जो है वो नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? बी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, यहाँ पर लिखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इनकरेक्ट। ओके, इनमें से हमें बताना है कि कौन सा इनकरेक्ट है। तो देखिए यहाँ पर फ्रेम दिया हुआ है, रोज दी हुई है 20%, 80%। यहाँ पर हमें ये दिया हुआ है कॉल्स करके, ठीक है, ये रो है, ये रो है। तो आप देखोगे यहाँ पर कुछ चीजें आपको कॉमन दिख रही होंगी, ठीक है। फ्रेम में जो है वो हमें रो देखने को मिल रहा है, और रो में हमें कितना क्या विड्थ, हाइट, ये जो है वो इसका रहता है, ठीक है। तो ये वाला आपको जो है वो यहाँ पर डिफरेंस देखने को मिलेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? बी ऑप्शन जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको एक चीज याद रख लीजिए कि फ्रेम सेट होता है, एक फ्रेम होता है सीधा सीधा। तो इसमें आप देखोगे यहाँ पर दिया हुआ है, जैसे ये सारी समराइज दी हुई है इस टॉपिक से रिलेटेड। तो देखिए मैं आपको यहाँ पर आप देख रहे हो कि एक फ्रेम सेट होता है। फ्रेम सेट का काम क्या है? फ्रेम सेट एलिमेंट इज द पेरेंट एलिमेंट दैट डिफाइन द कैरेक्टर ऑफ इंडिविजुअल फ्रेम पेज, ठीक है। ये पूरे जो है वो पेरेंट एलिमेंट होता है। अगर कहीं भी फ्रेम जो है वो मैं आपको आगे दिखा सकता हूँ, जैसे कि आपको टैग रहेगा तो इसी के अंदर ये एंगल ब्रैकेट में टैग होगा और इसके अंदर जो है वो फ्रेम रहेंगी। जैसे कि यहाँ पर क्वेश्चन था कि फ्रेम रो, ठीक है, ये वाला आप देख रहे हो, ये इस टैग के फ्रेम सेट जो है वो पेरेंट्स रहेगा और ये इसके जो है वो कंटेंट रहेंगे। तो उसके अंदर देखने को मिलता है। और वहीं पर आप देखोगे यहाँ पर देखिए ये लिखा हुआ है फ्रेम, फ्रेम डिवाइड द स्क्रीन इनटू सेपरेट विंडो with both vertical or horizontal scroll bar. Okay, the window so form may appear to be sub windows of the main windows. Okay, तो सब विंडो में ये डिवाइड कर देता है फ्रेम, और फ्रेम सेट जो है वो ये पेरेंट रहता है सभी एलिमेंट का। बाकी यहाँ पर और भी आप देख सकते हो, देखिए ये टेबल लिखा है, ये टेबल, टेबल टैग अरेंज द डेटा आइटम ऑन द बी पेज इन रो एंड कॉलम। तो ये मैं सब आपको बता चुका हूँ। TR ये जो है वो हेडिंग के लिए रहता है, हेडर के लिए रहता है, ये हेडर के लिए रहता है, ठीक है। वही बात की जाए TD की बात की जाए तो ये डेटा के लिए रहता है, जिसमें रेगुलर फॉन्ट एंड लेफ्ट अलाइन बाय डिफॉल्ट रहता है, ठीक है। तो इसमें जो फॉन्ट रहेगा वो कैसा रहेगा? लेफ्ट अलाइन में रहेगा डिफॉल्ट रूप से, ठीक है। TR का हम बात की जाए तो टेबल रो होता है, टैग इज टर्न is nested within the table tag is used to define the row in the table. Okay, कॉल्सन की बात की जाए तो attributes help in merging the अगर आपको कॉलम को मर्ज करना है तो हम इस एट्रीब्यूट्स का यूज करेंगे, जो कि हमें कॉलम को मर्ज करने में हेल्प करता है, कॉलम की रो को। ओके, दिस एट्रीब्यूट इज नॉट यूज्ड विद टेबल टैग, इसको हम टेबल टैग के में जो है वो इंक्लूड नहीं करते हैं, लेकिन हम टेबल हेडिंग हो गया और टेबल डेटा हो गया, इसमें जो है वो हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो टेबल टैग के ये वाला आप टैग देख रहे हो, इसके अंतर्गत हमें इसको नहीं ये नहीं कर सकते। बाकी अगर टेबल हेडिंग हेडर हो गया और टेबल डेटा हो गया तो इसके अंतर्गत हम जो है वो इसका यूज कर सकते हैं। आगे देखिए, व्हेन द टेबल सेल्स स्पेन्स अक्रॉस मोर देन वन रो, तो हमें रो स्पेन का यूज किया जाता है, तो उसे हम जो है वो रो स्पेन बोलते हैं, ठीक है। अगर हमें टेबल सेल्स में जो है वो एक से ज्यादा जो है वो रो करना है तो उसे हम क्या बोलते हैं? रो स्पेन बोलते हैं। इफ यू वांट टू गिव द टेबल नाइस स्लाइड बार, तो स्लाइड बार होता है तो वो हमें देखने को मिल जाती है स्लाइड के माध्यम से। कैप्शन हो गया, ये ऊपर ही रहता है सबसे। कैप्शन के अंतर्गत जो भी हम, जैसे कि मैंने आपको वहां पर जब HTML CSS पढ़ाया था तो कैप्शन के अंदर जो भी मैं सीट लिख रहा था वहां पर मैंने, तो वो सीट किसके लिए बनाई गई है, तो वहां पर सैलरी सीट जैसे बनाई थी मैंने, है ना। तो कैप्शन इज यूज टू प्रोवाइड द टेक्स्ट टू टेबल सो दैट एक्सप्लेन द कंटेंट ऑफ द टेबल, ठीक है। तो ये क्या करेगी? जो भी टेबल में कंटेंट है उसको एक्सप्लेन करने के लिए जो है इसका यूज किया जाता है। इट इज जनरली इन बोल्ड एट सेंटर विथ रिस्पेक्ट टू द टेबल, ठीक है, सेंटर में देखने को मिल जाता है। ये सब ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, जो कि यहाँ पर ये लिखा हुआ है। ओके, अब आगे देखिए, आगे के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो रहेगा अगली एक्सरसाइज, देखिए यहाँ पर दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन है, ए डैश कैन बी इंसर्ट इन HTML डॉक्यूमेंट विच कैन एक्ट एज ए कंटेनर फॉर ऑल द इनपुट, ठीक है, एलिमेंट ऑन द एलिमेंट। तो टेक्स्ट फील्ड, टेक्स्ट एरिया, फॉर्म या कमांड बटन। तो हम क्या करेंगे? ये फॉर्म कैन बी इंसर्ट इन HTML डॉक्यूमेंट, तो ये फॉर्म के माध्यम से हम करना रहता है। तो ये फॉर्म कैन बी इंसर्ट इन HTML डॉक्यूमेंट विच कैन
एक्ट एज ए कंटेनर। तो ये फॉर्म जो रहता है वो कंटेनर रहता है, ठीक है, जिसमें सारे जो है इनपुट एलिमेंट्स जो रहेंगे वो इसी के अंतर्गत देखने को मिलते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सी ऑप्शन जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, दैट मेथड यूज टू सेंड फॉर्म डेटा एज यूआरएल वेरिएबल। ओके, तो वो हम किसके माध्यम से सेंड करते हैं, तो गेट के माध्यम से करते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, फर्स्ट ऑप्शन जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। गेट मेथड के माध्यम से जो है वो यूआरएल वैल्यू को जो है सेंड फ्रॉम डेटा एज यूआरएल वेरिएबल्स। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर डैश मेथड यूज टू सेंड फ्रॉम डेटा एज HTTP पोस्ट। तो यहाँ पर आप देख रहे हो HTTP पोस्ट है, तो ये पोस्ट जो है वो करना रहेगा, तो हमें पोस्ट के माध्यम से ही, तो पोस्ट मेथड होता है जो आपके डेटा को सेंड करता है HTTP पोस्ट। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द पर्पज ऑफ वेव फॉर्म। तो वेव फॉर्म का पर्पज क्या होता है, तो ये आउटडेटेड फीचर स्टिल यूज टू हेल्प द पेज लोड फास्टर। तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, ये सही नहीं है, ठीक है, ये आउटडेटेड फीचर नहीं होता है, तो पहला तो ऑप्शन गलत हो जाएगा। ये यूजफुल वे टू सेंड इंफॉर्मेशन फ्रॉम द यूजर डायरेक्टली टू द सर्च इंजन। तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा, इसका आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। तो वेव फॉर्म क्या होता है, यह इंफॉर्मेशन जो है वो डायरेक्टली सेंड करता है यूजर से सर्च इंजन के लिए, ठीक है ना। तो जैसे कि आप कोई भी सर्च कर रहे हो, तो आप यूजर हो गए, तो आपको डायरेक्ट जो है वो सर्च इंजन पर जो है वो इसकी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड हो जाती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन ही इसका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, विच एलिमेंट अलाउ फॉर द क्रिएशन ऑफ ग्रुप ऑफ ऑप्शन इन सेलेक्ट मेन्यू। ठीक है, हमें क्या करना है, ग्रुपों का क्रिएशन करना है ऑप्शन के अंदर, ऑप्शन के, ठीक है, क्रिएशन ऑफ ग्रुप ऑफ ऑप्शन इन सेलेक्ट मेन्यू। तो किसके, तो ग्रुप ऑफ ऑप्शन के माध्यम से ही करते हैं। तो ये आप देख रहे हो यहाँ पर डी ऑप्शन, इसी के माध्यम से जो है देखने को मिलता है, इस टैग का यूज करते हैं। तो ये OPT ग्रुप लिखा हुआ है, तो ऑप्शन ग्रुप ऑफ ऑप्शन ही बोलते हैं इसको। तो यहाँ पर आप देख रहे हो ये ग्रुप ऑफ ऑप्शन, यही जो है वो इस टैग के माध्यम से हम देखने को मिलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर ये दिया हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी सेलेक्ट विद द फॉलोइंग कोड स्निपेट। ठीक है, तो इसमें से हमें बताना है कि कौन सा है। देखिए, ये फैट दिया हुआ है, शार्प दिया हुआ है, सेलेक्ट दिया हुआ है, ऑडी दिया हुआ है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हमें क्या करना है यहाँ पर, सेलेक्टेड विद द फॉलोइंग कोड स्नैपशॉट। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन, बी ऑप्शन नहीं, हाँ बी ऑप्शन हो जाएगा, सेलेक्टेड जो है वो आपको देखने को मिलेगा, बी ऑप्शन जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन आप देख रहे हो, विच प्रॉपर्टी डिस्क्राइब हाउ टू बोल्ड और हैवी ए फॉन्ट शुड बी प्रेजेंटेड। तो ये फॉन्ट स्टाइल के माध्यम से करेंगे, या फॉन्ट साइज के, फॉन्ट वेट के, या फॉन्ट वेरिएंट के, ठीक है। तो देखिए, फॉन्ट स्टाइल जो रहती है वो आपको पता है किस तरह का स्टाइल, आपको टाइम्स रोमन्स वगैरह इस तरह के सेरिफ आपने देखा होगा, ये स्टाइल में देखने को मिलता है। तो हमें बोल्ड और हैवी करना है, तो ये वाला तो ऑप्शन नहीं होगा पहला। वहीं बात की जाए तो फॉन्ट साइज, इससे फॉन्ट साइज इंक्रीज कम ये सब देखने को मिलता है, तो ये भी नहीं होगा। फॉन्ट वेरिएंट भी नहीं होगा। इसका आंसर दरअसल हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन, फॉन्ट वेट के माध्यम से आप बोल्ड, ओबी वगैरह, हैवी वगैरह टेक्स्ट को जो है वो कर सकते हो। अगला क्वेश्चन देखिए, डैश यूनिट द यूनिट डैश एंड डैश अलाउ द यूजर टू एडजस्ट द फॉन्ट साइज अकॉर्डिंग टू हिम। ठीक है, हमें क्या बोला गया है कि जो फॉन्ट साइज रहेगी, हमें जो है वो किस तरीका का आपको इंटरफेस देखने को मिलता है, एडजस्ट करना है आपको, तो वो हम किसके माध्यम से करेंगे, हैच, मी, परसेंटेज, इम, या डॉलर, इस, या ऑल ऑफ दी अबव। तो हम परसेंटेज के माध्यम से पिक्सल वगैरह देखने को मिलते हैं, और ये एम्फसाइज होता है तो इसके माध्यम से देखने को मिलते हैं। तो हमारा आंसर दरअसल हो जाएगा इसका बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिए, द डैश मेक इट इज पॉसिबल टू ऐड डिफरेंट डेकोरेशन और इफेक्ट टू ए टेक्स्ट। अगर हमें टेक्स्ट में जो है वो उसका डेकोरेशन करना है, इफेक्ट देना है, नहीं तो वो हम किसके माध्यम से देखने को मिलता है, एड, देखिए, टेक्स्ट अलाइन प्रॉपर्टी, टेक्स्ट इंटेंट प्रॉपर्टी, लेटर स्पेस प्रॉपर्टी, या नन ऑफ दी अबव। तो ये तो इंटेंटेड हो गया, ये इंटेंट हो गया, ये अलाइनमेंट हो गया, ये स्पेस हो गया। तो इसमें हम डेकोरेशन इफेक्ट तो कुछ दे ही नहीं सकते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, डी ऑप्शन जो है वो इसका आंसर हो जाएगा, इसमें से हो जाएगा नन ऑफ दी अबव। अगला क्वेश्चन देखिए, DHTML जिसे हम डायनामिक HTML बोलते हैं, डायनामिक हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ डैश डैश का, कॉम्बिनेशन किसका है, DOM जिसे हम डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल बोलते हैं, या
CSS या कन्वेंशनल HTML जावा स्क्रिप्ट या नन ऑफ द अबव। तो ये दरअसल जो है वो HTML और जावा स्क्रिप्ट देखने को मिलता है, दोनों का कॉम्बिनेशन। इसका आंसर हो जाएगा हमारा 4th ऑप्शन। ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, डैश इज ए स्टाइल शीट लैंग्वेज यूज टू डिस्क्राइब द लुक एंड फॉर्मेटिंग ऑफ ए डॉक्यूमेंटेशन राइट इन अ मार्कअप लैंग्वेज। ओके, तो ये हमें देखिए यहाँ पर लुक वगैरह जो है, फॉर्मेटिंग, ये हमें डॉक्यूमेंट में राइट करना है, तो हमें किसके माध्यम से देखने को मिलता है। देखिए, HTML जो है वो आपको सिंपल टैग्स वगैरह यूज होते हैं आपको, ठीक है। CSS में आपको उसका लुकअप चेंज हो जाता है, बहुत ही अच्छे से शानदार देखने को मिलती है, जबकि जावा स्क्रिप्ट आपके बिहेवियर के लिए यूज की जाती है। तो हमसे यहाँ पर बोला गया है लुक एंड फॉर्मेटिंग ऑफ डॉक्यूमेंट रिटर्न इन मार्कअप लैंग्वेज, तो हम CSS में देखते हैं, यानी कैस्केडिंग स्टाइल शीट जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। ओके, तो सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, विच प्रॉपर्टी इज यूज्ड टू गिव द स्पेसिफाइड स्पेसिंग बिटवीन द लेटर टेक्स्ट। तो हमें टेक्स्ट कैरेक्टर के जो रहते हैं उसमें हमें स्पेस देना है, तो हम टेक्स्ट डेकोरेशन, तो जैसे कि यहाँ पर ये वाला आपने देखा था कि डेकोरेशन के लिए हमें जो है ये टेक्स्ट डेकोरेशन का जो है वो यूज किया जाता है, तो इसमें ऑप्शन में नहीं था, तो आपको याद रख लेना है अगर हमें डेकोरेशन करनी है तो टेक्स्ट डेकोरेशन के ट्रांसफॉर्मेशन, लेटर स्पेसिंग या नन ऑफ द अबव। तो हमें स्पेस करना है तो लेटर स्पेसिंग टैग का यूज करेंगे, इस प्रॉपर्टी का यूज करेंगे दरअसल। ओके, प्रॉपर्टी का नेक्स्ट है यहाँ पर द यूनिट PX पिक्सल जैसे हम बोलते हैं डैश मेक द फॉन्ट साइज एब्सोल्यूट। तो ये हमें किसके माध्यम से देखने को मिलता है, तो ये PT के माध्यम से देखने को मिलती है, पॉइंट जिसे हम बोलते हैं, तो पिक्सल और पॉइंट मेक द फॉन्ट साइज एब्सोल्यूट, तो डी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, द डैश रिपीट द इमेज बोथ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल टू कवर द एंटायर स्क्रीन। मैंने आपको इमेज इंसर्ट करना सिखाया था, और अगर आप कोई भी वहां पर सिंपली इमेज इंसर्ट करते हो तो वो इनफाइनाइट टाइम में चलती है, वो आपको सारी स्क्रीन में दिखाई देगी इनफाइनाइट टाइम में। लेकिन हमसे ये बोला गया है कि उसे हॉरिजॉन्टल में और वर्टिकल में लगाना है ना, इस तरीके से जो है वो लगाना है। तो वो हम किसके माध्यम से करते थे, तो मैं आपको बता चुका था कि वो रिपीट प्रॉपर्टी वहां पर यूज करते थे हमें। ओके, तो यहाँ पर बैकग्राउंड रिपीट प्रॉपर्टी जो है वो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। ये फिल इन द ब्लैंक्स है, अगर आपको ये आता है तो देखिए मैं यहाँ पर बता देता हूँ। फॉन्ट फैमिली स्टाइल डिफरेंशिएट बिटवीन, तो फॉन्ट फैमिली स्टाइल को हम किस तरह से डिफरेंशिएट कर सकते हैं, तो सेरिफ हो गया, ये फॉन्ट स्टाइल होता है, सेरिफ हो गया, सैन सेरिफ हो गया, मोनो स्पेस हो गया, ये फॉन्ट फेस होते हैं, क्योंकि आपको याद रख लेना है, वन लाइनर की तरह आप याद रख सकते हो। ओके अगला देखिए यहाँ पर फॉन्ट वेरिएंट प्रॉपर्टीज रिफर्स टू डैश वेरिएंट ऑफ द फॉन्ट फेज। तो ये हमें किसके अंतर, जो फॉन्ट वेरिएंट प्रॉपर्टी होती है वो रिफर करती है, क्या करती है ना, तो लेटर केस में हमें देखने को मिलती है, लेटर केस वेरिएंट ऑफ फॉन्ट फेज। यहाँ पर लेटर केस आना चाहिए, लेटर केस। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कि CSS यूज ए न्यूमेरिक स्केल ऑफ मल्टीपल्स ऑफ डैश टू डैश। ठीक है, तो ये 100 से 900 तक रहती है। ठीक है, न्यूमेरिकल स्केल अगर आपसे पूछ लिया है कि CSS में हम किसके, तो 100 to 900, 100 से लेके नहीं 900 का। अगला देखिए यहाँ पर द डैश CSS स्पेसिफिकेशन also allow browser to render any dash value in a normal, okay, value as normal। तो ये डिफॉल्ट आपको देखने को मिलती है। ओके, रेंडर जो रहता है वो डिफॉल्ट वैल्यू ही देखने को मिलती है नॉर्मली। द टेक्स्ट डेकोरेशन हैज टू रेंडर विथ, तो इसके इफेक्ट देखने को मिलता है। ठीक है, इफेक्ट वगैरह देना है तो वो हमें किसको, तो मैंने आपको क्वेश्चन भी कराया था, तो टेक्स्ट डेकोरेशन हैज टू रेंडर विथ इफेक्ट। अगला देखिए यहाँ पर द डैश प्रॉपर्टी अलाउ यू टू एड इफेक्ट टू टेक्स्ट पैराग्राफ बाय अप्लाइंग एन इंटेंटेड टू द फर्स्ट लाइन ऑफ पैराग्राफ। ठीक है, तो इसमें हमें क्या देखने को मिलेगा, तो टेक्स्ट अलाइनमेंट, टेक्स्ट इंटेंडेड का यूज करेंगे, है ना, द टेक्स्ट इंटेंड प्रॉपर्टी, है ना, तो टेक्स्ट इंटेंट प्रॉपर्टी जो है वो हमें देखने को मिलती है, जो कि आपको एड इफेक्ट टू टेक्स्ट पैराग्राफ बाय अप्लाइंग एन इंटेंट। अगला है फॉन्ट वेरिएंट प्रॉपर्टी इज यूज्ड टू सेलेक्ट डैश और डैश वेरिएंट ऑफ फॉन्ट। तो ये नॉर्मल्स हो जाता है, एक स्मॉल कैप्स होता है, दो ही वेरिएंट्स आपको देखने को मिलते हैं, जो कि इनमें से कोई भी सेलेक्ट कर सकते हो। फॉन्ट वेरिएंट प्रॉपर्टी यूज टू
या तो आप नॉर्मल कर लो या फिर स्मॉल कैप्स का कर लो। नेक्स्ट है यहाँ पर डैश। द डैश प्रॉपर्टी डिस्क्राइब द फोरग्राउंड कलर ऑफ ए टेक्स्ट टू बी डिस्प्ले इन ब्राउजर। तो ये कलर रहेगा, ठीक है। तो कलर प्रॉपर्टी के माध्यम से हमें कलर ही देखने को मिलता है। तो कलर यहाँ पर कलर प्रॉपर्टी डिस्क्राइब द फोरग्राउंड कलर ऑफ ए टेक्स्ट टू बी डिस्प्ले इन ब्राउजर। तो जो भी आप कलर वहां पर दोगे तो कलर, जाहिर सी बात है, जो भी टेक्स्ट रहेंगे वो ब्राउजर में आपको शो होगा, सीधा सीधा सा है। ओके, आगे इसमें दिया है, हाँ और भी है, इनको और देख लेते हैं। ये तो फिर रिटर्न टाइप है, एडवांटेज डिसएडवांटेज, तो ये आपके मतलब का नहीं है, ये मैं आपको बता देता हूँ। द प्रॉपर्टी फॉन्ट स्टाइल डिफाइन द चूजन फॉन्ट आइदर इन डैश 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 और। तो फॉन्ट स्टाइल डिफाइन करना, प्रॉपर्टी फॉन्ट स्टाइल डिफाइन, ठीक है। प्रॉपर्टी फॉन्ट स्टाइल डिफाइन, तो ये किस में देखने को मिलेगी आपको? नॉर्मल में देखने को मिलती है फॉन्ट स्टाइल। एक नॉर्मल होता है, एक इटैलिक होता है, ऑब्लिक होता है, ऑब्लिक क्यू, ये तीन ही जो है वो आपको देखने को मिलती है, ठीक है। तो यहाँ पर पढ़ सकते हो, बाकी और भी होते हैं। तो इतना जो है वो आपसे पूछा जा सकता है, फॉन्ट स्टाइल निम्न में से कौन सा प्रॉपर्टी जो है वो फॉन्ट स्टाइल की है, ठीक है। तो नॉर्मल, इटैलिक, ऑब्लिक हो गया, टाइम्स रोमन्स हो गया, ये जो है वो फॉन्ट स्टाइल होती हैं। दरअसल और भी बहुत सारे होते हैं, तो ये पूछे जाते हैं। द प्रॉपर्टी डैश इज यूज्ड टू अप्लाई प्रायोरिटाइज लिस्ट ऑफ फॉन्ट इन वेब पेज, ठीक है। तो हमें किस प्रॉपर्टी में जो है अप्लाई प्रायोरिटीज लिस्ट ऑफ फॉन्ट इन अ वेब पेज, तो फॉन्ट फैमिली में हमें देखने को मिलेगी। तो द प्रॉपर्टी रहती है फॉन्ट फैमिली, जो हमें लिस्ट को फॉन्ट में जो है वो देखने को मिलती है। अप्लाई करोगे तो प्रायोरिटी लिस्ट ऑफ फॉन्ट इन वेब पेज। नेक्स्ट है यहाँ पर द टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी कंट्रोल द डैश ऑफ द टेक्स्ट। तो इसमें क्या रहेगा? तो इसकी बात की जाए तो कैपिटलाइजेशन, ओके। तो कैपिटलाइजेशन आपको देखने को मिलता है। द टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी कंट्रोल द कैपिटलाइजेशन ऑफ टेक्स्ट, ठीक है, टेक्स्ट। अगला देखिए यहाँ पर डैश। द प्रॉपर्टी डिस्क्राइब द बैकग्राउंड कलर ऑफ वेब ब्राउज विंडो। तो कौन सी प्रॉपर्टी के माध्यम से हम जो है वो बैकग्राउंड कलर इंसर्ट करते हैं, तो वो कौन सी रहती है? बैकग्राउंड कलर रहती है, ओके। तो बैकग्राउंड कलर आ जाएगा यहाँ पर। डैश प्रॉपर्टी यूज टू इंसर्ट ए बैकग्राउंड इमेज इन ए वेब पेज। तो हमें कौन सी प्रॉपर्टी के माध्यम से बैकग्राउंड में इमेज जो है वो लगाते हैं, तो वो हम बैकग्राउंड इमेज के माध्यम से ही करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा? बैकग्राउंड इमेज हो जाएगा। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो आपसे पूछे जा सकते हैं। ये सीबीएसई बोर्ड की 10th क्लास की दरअसल ये बुक है, आप देखोगे यहाँ पर ये, तो इसमें ये क्वेश्चन दिए थे तो मैंने देखे, तो मुझे लगा अच्छे क्वेश्चन है और आपको जो है वो बता दिया जाए। तो आप इसको बार बार रिवाइज कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, ओके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना, और जो भी साथी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, हैव ए नाइस डे।